Hello बच्चों, let's start the question. The question says the order of decreasing reactivity towards electrophilic reagent for the following. ठीक है, हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बेंजीन दी गई है, हमें रिएक्टेंट दिए गए हैं, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन एंड एनिसोल. ठीक है, और हमें ये पूछा गया है कि इनमें जो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं. की कंसेप्ट. ठीक है, और की कंसेप्ट में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक बोला है बिकॉज यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए उन चारों ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए आर एस सी, शॉर्ट में हम एआरएससी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो एआरएससी से क्या है, हमें पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा. अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखते हैं. इन एआरएससी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एआरएससी एंड इलेक्ट्रोफाइल attacks एट द बेंजीन रिंग. बिकॉज हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें सभी में बेंजीन रिंग है और एरोमेटिक रिंग होती है. बेंजीन तो हम एरोमेटिक की जगह यहाँ पे बेंजीन लिख सकते हैं. अटैक्स एट द बेंजीन रिंग, बेंजीन, और साथ में यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक है ये. ठीक है, बेंजीन रिंग एंड रिप्लेस द एटम which attached to the ring. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इस बेंजीन पे या फिर कोई एरोमेटिक रिंग है उस पे जाके अटैक करता है, और अटैक करने के बाद में क्या होता है कि वहां पे जब भी ये अटैक करता है उस कंडीशन में वहां की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है. तो एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए वहां पे क्या होता है कि जो भी जो भी एटम जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने जिस पोजीशन पे जाके अटैक किया उस पोजीशन पे जो दूसरा एटम होता है उसको ये क्या कर देता है, यहाँ से रिप्लेस कर देता है. ठीक है, तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे किसी एटम का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल खुद जाके वहां पे जुड़ जाता है. यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और ये जो इसमें मेनली होता है क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो बेंजीन रिंग या फिर किसी एरोमेटिक रिंग पे जाके अटैच क्यों हो रहा है, बिकॉज एरोमेटिक रिंग में उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है. ठीक है, या फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहीं पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अटैक करेगा. ठीक है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, तो हम इसको भी लिख देते हैं, हाइयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग on benzene ring, higher will be the higher will be the reactivity towards ARSE. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो रेट होती है वो तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारी जो भी बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है. अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. हमारे पास में बेंजीन, टोलुइन और क्लोरोबेंजीन और एनिसोल दिया गया है. ठीक है,
क्या क्या है हमारे पास में? पहला हमारे पास में बेंजीन है, ठीक है। दूसरा क्या है? टोलुइन है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड क्या है हमारे पास में? क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। और फोर्थ क्या है हमारे पास में? एनिसोल है, OCH3, ठीक है, ये एनिसोल होता है। और फर्स्ट हमारे पास में क्या है? बेंजीन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी, अब सभी पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी बेंजीन रिंग ऐसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास में नॉर्मल बेंजीन है जो सभी के पास में है, तो ये तो क्या होगी, कॉमन हो गई। कुछ में इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि कुछ बेंजीन ऐसी होती है, कुछ एरोमेटिक रिंग ऐसी होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो जब हम CH3 की बात करते हैं तो CH3 यहाँ पे क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है बेंजीन रिंग पे। और प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ED से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेंजीन रिंग की। फिर दूसरा आता है हमारे पास में क्लोरीन। तो क्लोरीन में क्या होता है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट भी लगाता है। लेकिन जो बेंजीन के साथ में जब क्लोरीन जुड़ता है तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन है ना, इन तीन में क्या होता है कि इनका माइनस आई इफेक्ट है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है ना इसका, वो ज्यादा होता है बजाय प्लस आर इफेक्ट के। इन क्लोरीन में, ये क्लोरीन की कंडीशन है, माइनस आई इफेक्ट इस पे ज्यादा प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, प्लस आर पे। तो यहाँ पे जब क्लोरीन की बात आती है तो क्लोरीन के पास में लोन पेयर है वैसे देखे तब, तो ये क्या कर सकता है, प्लस आर भी दिखा सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे माइनस आई इसका प्रभावी होने के कारण ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, बेंजीन रिंग पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। अब फोर्थ आता है, फोर्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास में क्या, दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस बेंजीन के साथ में अपना लोन पेयर दे देता है, लोन पेयर देने के साथ में यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। और जब भी प्लस आर इफेक्ट लगता है, जो है प्लस आर इफेक्ट है, वो प्लस आई की तुलना में भी क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए देखो मैंने एरो है ना वो बड़ा कर दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किसकी तुलना में, जो हमने सेकंड पे देखा था इसकी तुलना में। हम यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो नॉर्मल बेंजीन हमारे पास में, तो कुछ में क्या है, जैसे तो थर्ड ऑप्शन है, इसमें बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बेंजीन में फर्स्ट वाले में उससे भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इतना जल्दी नहीं आएगा जितना जल्दी सेकेंड में या फिर थर्ड में आएगा। मतलब जितना जल्दी टोलुइन में आएगा, या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी जो रेट होगी वो ज्यादा किस पे होगी, देखो हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें, और जो फोर्थ ऑप्शन है, इन दो में क्या हो रही है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमें पूछा क्या गया है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछी गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट किसमें ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस बेंजीन रिंग पे सबसे ज्यादा है। तो फोर्थ की अगर हम बात करें, या हम यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ARSE, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है इसका। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे होगी उस पे रेट भी सबसे ज्यादा होगी ARSE की, तो फोर्थ में सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक। उससे कम किस पे होगी, सेकंड पे होगी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है सेकंड पे भी। और इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में बेंजीन नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए, और थर्ड ऑप्शन में बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए थर्ड की तुलना में फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेंजीन पे, तो यहाँ पे ARSE की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो फर्स्ट लिख देंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, डी, बी, ए और सी, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।